दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। गौतम बुद्ध एक कुलीन परिवार में पैदा हुए जिन्होंने मानवीय पीड़ा की समस्या का समाधान खोजने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया और अंततः अपने संघ की मदद से अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। पृथ्वी पर रहने वाले सबसे महान और सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी हमारे जिंदगी में प्रभावशाली शिक्षक का काम करते हैं। आइए जानते हैं उन अनमोल विचारों के बारे में जो हमें निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। आपको हमेशा प्रशंसा और निंदा मिलती रहेगी, लेकिन मन की स्थिति को प्रभावित न होने दें। आंतरिक शांति तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक कि शारीरिक शक्ति को लगातार और बुद्धिमानी से भर नहीं दिया जाता है। आपने जो प्राप्त किया है उसे अधिक महत्व न दें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। 1000 खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। यदि आप काफी शांत हैं, तो आप ब्रह्मांड के प्रवाह को सुनेंगे, आप इसकी लय महसूस करेंगे। इस प्रवाह के साथ जाओ, खुशी आगे है। आदमी को बुरे कामों से बचना चाहिए, जैसे एक आदमी जो जीवन से प्यार करता है वह जहर से बचता है। यदि हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाते तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता। मार्ग सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ही उस पर चलते हैं। जो गलत है उसे करने से बेहतर है कि कुछ न किया जाए। आप जो कुछ भी करते हैं, आप अपने लिए करते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। साझा करने से खुशी कभी भी कम नहीं होती है। खुशी तब मिलती है जब आपके काम और शब्द आपके और दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं वह कल के हमारे विचारों से आता है, और हमारे वर्तमान विचार हमारे आने वाले कल के जीवन का निर्माण करते हैं। हमारा जीवन हमारे मन की रचना है। आकाश में पूरब और पश्चिम का भेद नहीं रहता। लोग अपने दिमाग से भेद पैदा करते हैं और फिर उन्हें सच मानते हैं। कोई बुद्धिमान इसलिए नहीं है क्योंकि वह अच्छी बातें करता है। बुद्धिमान वह है जो धैर्यवान है और घृणा और भय से मुक्त है। जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकते। मानव जीवन की एक लंबी यात्रा पर विश्वास सबसे अच्छा साथी है। यह यात्रा का सबसे अच्छा जलपान है और यह सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें दूसरों के दोष नहीं निकालने चाहिए, ना ही दूसरों की भूल चूक को देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने स्वयं के कार्यों पे ध्यान देना चाहिए। यदि शुद्ध मन से कोई व्यक्ति बोलता या कार्य करता है तो कभी न जाने वाली छाया की तरह खुशी उसका पीछा करती है। क्रोध को सज्जनता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतें। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता यह है कि जो सबसे अच्छा जानता है उसके प्रति सच्चा न हो। विश्वास और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव चीजों को संभव बना देते हैं।
अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों? यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों हों, तो वे हमारी दुनिया बदल सकते हैं। इससे पहले कि आप दूसरे से प्यार करें, आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को स्वीकार करने और पूरी तरह से आप जो हैं वही होने से आपकी साधारण उपस्थिति दूसरों को खुश कर सकती है। हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे स्वयं के द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके जीने के लिए केवल यही क्षण है। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। वह कर्म अच्छा नहीं होता यदि उसे करने पर पछताना पड़े और यदि उस कर्म के कारण रोते रोते चेहरे को नम करना पड़े। यह मनुष्य का अपना मन है, न कि उसका शत्रु जो उसे बुरे मार्गों की ओर आकर्षित करता है। जो लोग सच्चाई के लिए काम करने में नाकाम रहे हैं, वे जीने का मकसद खो चुके हैं। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मूर्ख और अज्ञानी स्वयं को लापरवाही के हवाले कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान ध्यान को एक अनमोल रत्न के रूप में संजोते हैं। धीरज सबसे कठिन विषयों में से एक है, लेकिन जो धीरज धरता है वही अंतिम विजय पाता है। जो धारणाओं और विचारों से चिपके रहते हैं, वे लोगों को नाराज करते हुए दुनिया में भटकते हैं। जिस प्रकार महान सागर का एक स्वाद है, नमक का स्वाद, उसी तरह इस शिक्षा और अनुशासन का भी एक स्वाद है, मुक्ति का स्वाद। हम वे हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। ध्यान ज्ञान लाता है, ध्यान के अभाव में अज्ञान छूट जाता है। अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। आलसी होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं, बुद्धिमान लोग परिश्रमी। जिसने अपने आप को जीत लिया है वह उससे कहीं बड़ा वीर है, जिसने 1000 पुरुषों को 1000 बार हराया है। एक बार एक आदमी ने गौतम बुद्ध से पूछा, मुझे खुशी चाहिए। बुद्ध ने कहा, पहले मैं को हटाओ, यह अहंकार है, फिर चाह को हटाओ, यह इच्छा है। देखो अब तुम्हारे पास केवल खुशी बची है। यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो वह आपका मार्ग भी प्रकाशित करेगा। क्रोध तब तक नहीं मिटेगा जब तक मन में द्वेष के विचार संजोए रखेंगे। नकारात्मक कार्यों को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि वे छोटे हैं। एक चिंगारी कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह पहाड़ जितने बड़े भूसे के ढेर को भी जला सकती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के दोबारा दंड पाओगे। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आप कितना प्यार करते थे, आप कितनी कोमलता से जिए, और आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। वीडियो पसंद आने पे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।